तो फिर जो ये दिख रहा है आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की देखिए हम लोग की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी नंबर 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है और उसका मुझे सम बताना है, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर डैश डैश सो ऑन, और यहाँ पे दे दिया आपको सपोज दैट 50 का होल स्क्वायर, और इनका सम फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 6। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, हमारी 1 से होनी चाहिए। जब 1 के स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी, जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये बता रखी है चीज़, जब ये स्टार्टिंग 1 से होगी तब ये वाला इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है। तो पहले मुझे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमको ये सॉल्व करना है, तो ये हमारा कुछ आएगा। मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सपोज दैट 2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 के प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, और जो 4 का स्क्वायर है वो 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही 6 का स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। डैश डैश सो ऑन, हमारी ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे लिखा है 22, तो ये हमारे पास टर्म कितने बनेंगे, 11 का स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट हमको कर देना है क्या, n ऑफ, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, n ऑफ n प्लस 1 एंड सेकेंड में आता है 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें वैल्यू रख देंगे n के प्लेस पे, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ लास्ट टर्म, वेयर n इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में लिख दे रहा हूँ, वेयर n इक्वल टू, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 11, तो यहाँ पे मैंने 11 रख दिया, 11 हो गया। और 2 का स्क्वायर तो याद ही रखना है आपको, यहाँ पे फिर से यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 11 n ऑफ, और n प्लस 11 में 1 मुझे ऐड कर देना, तो मुझे मिल जाएगा 12, और 11 का डबल 2n प्लस 1 यानी 11 का डबल 22, और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और इसको कम्प्लीटली किससे डिवाइड करना है हम लोग को, 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से तो दिख रहा होगा ये 6 2 जा 12 हो जाता है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट आ गया वो अब कितना आ गया, आ चुका है 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर जो हमें क्या दे देगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 11 2 जा कितना हो जाता है 22, और मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्या सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेनी और हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो पहले मैं 22 के मल्टीप्लाई किससे कर लूँगा 23 से, क्योंकि 22 का टेबल मुझे आता है, फिर 4 के मल्टीप्लाई तो करना आसानी हो जाएगा। अब मैंने 22 के मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 तो यहाँ होता है आपका 66, और कैरी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में जब मैं कितना ऐड कर दूंगा 6, तो ये हो जाएगा 50, और अभी मल्टीप्लाई हमको किससे भी करवानी है 4 से, तो आपको दिख रहा होगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो ए वाला आंसर आपका आ जाएगा। यही तो आएगा ना, मल्टीप्लाई के बाद कितना दे देगा ये 4 पंचे 20 दिख रहा होगा, ए 20 24 आंसर दे देगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो इस अप्रोच को थोड़ा फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इसी मेथड से करें, काफ़ी कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है। फिर आते हैं अपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान से रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा ट्विस्ट करके बताया है क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं बताया कि ए जो है सॉरी बी जो है वो उससे कम एफिशिएंट है, थोड़ा ट्विस्ट किया है। कैसे ट्विस्ट किया है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला है एक पुस्तक में 250 पेज हैं, एक पुस्तक में कितने पेज हैं बता रखे हैं 250 पेज हैं, ठीक है।
और ए जो है वो 6 पेज जो है वो पढ़ता है, बी 8 पेज पढ़ता है। यानी ए जो है वो 6 पेज पढ़ रहा है और बी कितने पेज पढ़ रहा है? 8 पेज पढ़ता है। पुस्तक में पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिनमें बी के लिए पढ़ना कठिन है, लेकिन जो 72 पेज हैं वो बी के लिए पढ़ना थोड़ा टफ हो जाते हैं, इसलिए वो यानी बी उन पृष्ठों को पढ़ने के लिए 2 गुना टाइम लेता है। उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना टाइम लेता है, यानी जितनी उसकी एफिशिएंसी है वो उसकी आधी हो जाती है। अगर टाइम डबल लग रहा है यानी एफिशिएंसी उसकी हाफ रही होगी। वही चीज़ आपको यहाँ से पकड़ लेनी है, क्या बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में अगर 2 गुना टाइम लगता है तो उसकी एफिशिएंसी हाफ रह गई होगी, आधी रह गई होगी, ठीक है। उनमें से कौन पहले किताब ख़त्म करेगा और दूसरे की तुलना में कितनी जल्दी ख़त्म करेगा, एक्चुअल डिफरेंस निकालना है टाइम का। तो हमारे पास क्या करा, ए जो है रीड करता है कितने टाइम में, 250 पेज है पेज, ठीक है। और उसे 6 पेज पर डे पढ़ने, तो उसकी एफिशिएंसी यानी वो पेज को कितने घंटे में ख़त्म कर देगा बुक को पढ़ के। तो ये आपका आ जाएगा 6 4 जा 24, ये पूरा कम्प्लीटली यानी ये आर में चेंज हो जाएगा। और जो आएगा रिमेनिंग कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 6, तो 6 4 जा 24, 61/6, 1/6। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से तो ये हमें कुछ क्या दे देगा, 4R और ऊपर कितना आया था 1 10/60, 10/6, ये कुछ ऐसे देगा हमें, रिमाइंडर 10/6। अब मल्टीप्लाई अगर हम 60 से करते हैं तो ये हमें दे देगा 100 मिनट, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और रिमाइंडर आएगा 41 आएगा। यहाँ पे 41 आर में फिनिश करेगा, ये हम फिर भी 41 कर दीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, ये 41 ही है, ठीक है। ये 41 और रिमाइंडर कितना आपके पास आया, ये 4 और डिवाइड बाय 60, तो ये आपको कितना टोटल मिनट देगा, 4 डिवाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय वेट, ये आपका 4 डिवाइड बाय 6 और इसके मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। यानी टोटल आर जो आएंगे ये आ जाएंगे आपका 10 जा से डिवाइड हो जाएगा, 6 10 जा 60 होता है और 4 10 जा 40 हो गया। तो ये टोटल जो कन्वर्ट होके आया है हमारे पास वो कितना आ गया है। यहाँ से मैं इरेज करके एक ही टाइमिंग लिख रहा हूँ, जितने टाइम में वो बुक ख़त्म करता है उसको लगता है टोटल टाइमिंग जो लग रही है वो 1 मिनट 41 घंटे 41 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। अब ऐसे में जो बी की निकाल ली है, बी जो है 250 पेज 8 घंटे में पढ़ रहा है, तो 8 से डिवाइड कर देना है और प्लस जितना ये 250 पेज नहीं पढ़ रहा है, ये 72 पेज कम पढ़ रहा है। जो जो 72 250 से मैं साइड में लेके बता दे रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 250 कम्प्लीटली पेज नहीं रीड कर रहा है, क्योंकि उसको पढ़ने में 72 पेज हो रही है प्रॉब्लम। तो वो इसमें से जितने बचे हुए पेज हैं वो तो पढ़ता है 8 से, वो तो पढ़ रहा है ये 8 के हिसाब से, 8 पेज पर डे के हिसाब से 178 पेज पढ़ेगा। 8 पेज या फिर से माइनस करेंगे तो 178 आ जाएगा। ये 178 पेज जो है बी पढ़ेगा कितने की स्पीड से, 8 के वो पढ़ेगा 8 पेज पर डे की स्पीड से। तो यहाँ पे हमें कितना रख देना है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 278 बटे ये 278 और डिवाइड किससे करना है इसको, 8 की स्पीड से रीड कर रहा है। और जो रिमेनिंग पेज है 72 वो कितने की स्पीड से रीड करेगा, उसका टाइम हाफ लेता है, उसका 2 गुना टाइम लेना, यानी 4 की स्पीड से पढ़ेगा, जो एफिशिएंसी है वो हाफ हो जाएगी। तो इसे डिवाइड करोगे तो ये हमें को वैल्यू कितना देगा,
8 3 जा कितना हो जाता है 24 और 24 8 3 जा मैं साइड में कर देता हूँ 8 3 जा आपका हो जाता है 24 और कैरी आएगा कितना आपके पास 3 आ जाएगा। तो अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्या 34 27 ये 178 है ना। मैंने यहाँ इसको 2 सपोज कर लिया था। अच्छा ये 1 है तो ये आ जाएगा आपका 8 2 जा 16 और ये आपका कितना बचेगा 8 2 जा 16 हो गया। ओके 8 2 जा 16 8 के हिसाब से कुछ एरर मैंने कर रखी है। एक बार मैं चेक कर लूँ इसको 8 2 जा 16 और यहाँ पे 8 2 जा 16 तो यहाँ पे जो हमारे पास तो ये हमारे पास आ गया पूरा आर में। ठीक है 8 2 जा 16 कैरी आएगा 2 8 2 जा 16 फिर उधर कैरी बचेगा 2 जो कि मुझे करना पड़ेगा 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 होता है तो ये मिनट हो गया और प्लस में ये वाले मिनट और कितने 18 18 चौक कितना होता है 72 तो ये हमारे पास कितना आ गया 22 और 18 हमारे पास हो जाएगा 40 और 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है क्या इतनी चीज़ तो समझ आ ही रही होगी आई होप सबको। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताना किसका ए और बी का कि ए कितने टाइम में रीड कर रहा था 41 घंटे 40 मिनट में और उसी को ये कितने टाइम में रीड कर रहा है 40 घंटे 15 मिनट में। तो क्लियरली मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि ए ज़्यादा टाइम ले रहा है और बी कम टाइम ले रहा है। उसने क्या पूछा कौन पहले ख़त्म करेगा तो बी पहले ख़त्म कर देगा। तो बी वाला पर्सन किस में दे रखा है ऑप्शन किस में दे रखा है बी पहले फिनिश करेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन दिया ए में नहीं दे रखा है और सी में नहीं दे रखा है। कितने घंटे पहले ख़त्म कर देगा ए से 1 घंटे पहले दोनों में दे रखा है। मिनट से कंपेयर करोगे तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना 40 में से 15 जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहाँ से 1 घंटा 25 मिनट पहले कौन फिनिश कर देगा बी जो कि हमें ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा इसको कैलकुलेशन थोड़ी देख लीजिएगा स्पीड में मेंटेन रखिएगा। कैलकुलेशन करना काफ़ी कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर आप चाहो तो इसको वर्बली भी लगा सकते हो। जैसे इसमें बोल रखा है इफ़ x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ z देन फाइंड द देन बताना कि x जो है वो किसके इक्वल में आ जाएगा। तो बताना है हम लोग को x की जो वैल्यू है दिख रही होगी क्योंकि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा x इक्वल टू z मुझे मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिया x% ऑफ y ऑफ का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई x% ऑफ y इज इक्वल टू क्या दे रखा है y% ऑफ का मतलब तो वही आपको बता ही दिया मैंने मल्टीप्लाई z ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई z। अब दिख ही रहा होगा परसेंटेज से ये परसेंटेज और y से y तो x की वैल्यू सिंपली हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू z आ गया जो कि ऑप्शन सी में ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है। ठीक है तो ये क्वेश्चन काफ़ी वर्बली भी आप इसको कर सकते थे आसान था क्वेश्चन काफ़ी। अब ये इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पे पहले मैं जूम करके सेट कर दूँ इसको। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। थोड़ा मैं इसको पास में ले बस हो गया ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब देखिए इसे क्या करेंगे इफ़ एक्स कह रहे संख्याएँ एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स रेशियो वाई जो है रेशियो एक्स और वाई का कितना दे रखा है मेरे पास एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 4:5। ठीक है ओके कह रहा है एक्स जो है वो जेड से कितना देगा। तो मुझे ये तो दे रखा था रेशियो में अगर मैं इसको नंबर्स में करूँ तो दोनों के साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मैं वाइट वाली स्क्रीन पर विजुअल कर रहा हूँ एक्स वाई और जेड जो मैंने नंबर दिए हैं। अब इसने बताया एक्स की वैल्यू 4 रेशियो में है मैंने 00 इधर शिफ्ट किया और वाई की वैल्यू 5 रेशियो में 00 मैंने यहाँ बताया। अब इसने क्या बोला है कि अगर एक्स जो है वो जेड के कंपेयर में एक्स जेड के कंपेयर में
20% ज़्यादा है। तो यानी जो ये वाली वैल्यू रही वो 6 यूनिट की वैल्यू रही होगी। ये जो है 400 वो 6 यूनिट की वैल्यू रही होगी और जो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो मुझे ऐसे निकाल लेनी है। z इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई, क्योंकि आ रहा है बेटा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 होता है और इसको हाफ कर दोगे तो यह हो जाएगा 200, यानी 1000 डिवाइड बाय ये जेड का रेशियो आएगा डिवाइड बाय 3। अब हमको बताना किससे कंपेयर करें, वाई जो है वो जेड से कितना अधिक है। तो ये वाला जो 3 डिनोमिनेटर में जेड दिख रहा है इसके क्रॉस मल्टीप्लाई बाय से करवा देंगे तो बाई